गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग क्लास 12th का 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर आत्रियों के नजरिए पढ़ेंगे। और ये जो आत्रियों के नजरिए, इसका फुल चैप्टर का नाम यदि देखें तो आत्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ, हम लोग इसमें देखेंगे 10वीं से 17वीं सदी में। लेकिन सबसे पहली बात यह कि थोड़ा सा इस चैप्टर का नाम समझना कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर तुम लोग देख रही होगी कि यहाँ पर लिखा हुआ यात्रियों है ना। यात्रियों मतलब होता है कि हमारा जो इंडिया देश है, इस देश में दूसरा देश के बहुत सारे लोग जो है सो इंडिया आए थे। और इंडिया जब आए, भारत जब आए, तो उन्होंने आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को देखा। भारत में सामाजिक व्यवस्था कैसा है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, यहाँ दास प्रथा किस तरह से है, यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन है कि नहीं है तो किस तरह है, समझे कि नहीं। वो सारा चीज उन्होंने देख करके उन्होंने किताब में लिखा। और वो जो किताब में लिखा उसी चीज को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पर यदि देखें तो यात्रियों के नजरिए मतलब जो यात्री भारत आए थे उसके नजर में हमारे देश के समाज की व्यवस्था कैसा था, समझे कि नहीं। और कब से कब तक हम लोग देखेंगे तो 10वीं से 17वीं सदी तक। 10वीं सदी कहने का मतलब है कितना सौ शतक, 10वीं से 17वीं सदी तक। तो इसमें हम लोग देखेंगे 900 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक, नहीं ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी हम लोग देखेंगे, समझे कि नहीं। तो इतना सारा चीज़ों के बारे में हम लोग जो है सो डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग 3 लेखक के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा लेखक है वो? अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। ये जो 3 लोग हैं ना, ये 3 लोग विदेशी थे और विदेश से आकर के भारत में इन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति को देखा, यहाँ के रहन सहन समाज कैसा है नहीं है, और उसको इन्होंने किताब में लिखा। और एग्जाम में जो है सो ये भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इन तीनों में एक जो है प्रत्येक साल एग्जाम में रहता है। इसका किताब का नाम पूछेगा, कभी अल बरूनी के अनुसार भारत में सामाजिक व्यवस्था कैसा था उसका डिस्कशन करने के लिए बोलेगा, तो कभी बोलेगा इब्न बतूता के अनुसार भारत में सामाजिक व्यवस्था कैसा था, या फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार भारत में सामाजिक व्यवस्था कैसा था। यही सब जो है सो इस चैप्टर में पूछा जाता है मुख्य रूप से। 5 नंबर कभी कभी इससे पूछता है, कभी 3 नंबर, कभी 2 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और यहाँ से इतना सारा ऑब्जेक्टिव बनता है ना कि कंफर्म सब्जेक्टिव रहे चाहे ना रहे, लेकिन ऑब्जेक्टिव कंफर्म इस चैप्टर से रहता है। और कंपटीशन के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए ये चैप्टर जो है सो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें यदि तुम लोग अल बरूनी देख रही होगी, अल बरूनी के बारे में हमको पूरा विस्तार से पढ़ना है। इन्होंने जो किताब लिखा है किताब उल हिंद, जिसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग को चर्चा करना है। तो अल बरूनी जो है सो 11वीं सदी में आया था भारत। और ये जो भारत 11वीं सदी में आया था, कहाँ से? उज्बेकिस्तान से। हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। इसका जन्म भी उज्बेकिस्तान में हुआ था, समझे कि नहीं। दूसरा है इब्न बतूता, इसका 14वीं सदी में जो है सो मोरक्को से आए थे। क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाता है कि इब्न बतूता किस देश के निवासी थे, अल बरूनी किस देश के निवासी थे, समझे कि नहीं। और तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर किस देश के निवासी थे। तो फ्रांसवा बर्नियर 17वीं सदी में आया था। कभी कभी होता क्या है, कालक्रम पूछी जाती है। कालक्रम पूछेगा कि इनमें से सबसे पहले कौन से यात्री भारत आए थे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं या तो कालक्रम के अनुसार बताएं। तो कालक्रम के अनुसार यदि देखा जाए तो सबसे पहले कौन थे? अल बरूनी, उसके बाद इब्न बतूता, उसके बाद किसी भी तरह से क्वेश्चन वो लपेट के पूछ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन तुम लोग को घूमना बिल्कुल नहीं है, समझे कि नहीं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले अल बरूनी के बारे में पढ़ेंगे। और अल बरूनी का जो किताब का नाम है किताब उल हिंद, उसके बारे में हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल से विस्तार से। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इतना लिख लो तुम लोग, छोटा सा चीज है हो। अब अल बरूनी तथा किताब उल हिंद, सबसे पहले हम लोग अल बरूनी के थोड़ा सा बारे में जान लेंगे कि अल बरूनी कैसा इंसान था, इसका जन्म कैसा हुआ। उसके बाद इसके द्वारा जो किताब लिखा गया था किताब उल हिंद, उस किताब उल हिंद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेंगे। एग्जाम में ये जो है सो पूछा जाता है। अल बरूनी की बात करें तो इसका जन्म जो हुआ था उज्बेकिस्तान में हुआ था। अभी उसका नाम उज्बेकिस्तान है, लेकिन उस समय उसका नाम ख्वारिज्म था।
तो पुराना नाम क्या था उज्बेकिस्तान का? ख्वारिज्म। लेकिन उस समय उसका नाम क्या था? उज्बेकिस्तान। हाँ, अभी के समय में। और वहीं पर इसका जन्म हुआ था। कहीं पूछ दे, बाई चांस पूछा नहीं जाता है, लेकिन कहीं पूछ दे कि इसका जन्म कब हुआ, तो 973 ईस्वी में, ठीक ना। और इसका जो अल-बरूनी जो है, कई भाषा के ये जानकार थे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हिंदी जान लेते हैं, इंग्लिश जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खरठा, थोड़ा थोड़ा भोजपुरी, थोड़ा थोड़ा ठेठिया, ये सब हम लोग जानते हैं कि नहीं। ये सब जो है अल-बरूनी, ये थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि पूरा पूरा जानते थे। क्या चीज़ जानते थे? सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, हिब्रू और संस्कृत। इन भाषा के ये जो है सुख्याता थे, विख्याता जिसको कह सकते हैं। हम लोग बहुत जानकार थे ये, समझे कि नहीं। हम लोग सही से हिंदी भी हम लोग नहीं समझ पाएंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हिंदी का जिसका मीनिंग कहीं पूछ देगा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसको वो सारा चीज़ के बारे में पता है। यानी इसको मुख्य रूप से कितना लैंग्वेज जानते थे? 4 लैंग्वेज याद रखना है, सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत। सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत। सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत। तनी मुँह से आवाज़ निकालो तब याद होई, समझी। देखो, तो 4 लैंग्वेज ये जानते थे। इसके अलावा यदि हम लोग देखें, यूनानी भाषा ये नहीं जानते थे। यूनानी भाषा नहीं जानते थे, लेकिन यूनान के लोगों से इससे बहुत विशेष प्रेम था, उससे बहुत प्रभावित थे। यूनान के ही प्लेटो थे। प्लेटो समझते हो? ये एक दार्शनिक थे प्लेटो। प्लेटो के शिष्य जो है बहुत ही नॉर्मल विचार के थे। इसका सिद्धांत बहुत ही अटल था। कहा जाता है कि प्लेटो जो है सो बहुत ज्ञानी थे, बहुत जानकार थे, लेकिन कभी भी इन्होंने ज्ञानी होने का कभी दिखावा नहीं किया। कभी भी ये कुछ भी करते थे, ये अपने गुरु का नाम लेते थे कि जो भी कुछ किया होगा हमारे गुरु ने किया होगा, समझे कि हमारे गुरु की ही देन है। प्लेटो, फिर सुकरात, फिर उसी का जो हम लोग शिष्य देखते हैं यरस्तु। यरस्तु तो तुम लोग जानती ही होगी। यरस्तु बहुत क्षेत्रों में जो है सो बहुत काम किए थे उन्होंने। तो इस सब से भी ये बहुत प्रभावित थे। कौन? अल-बरूनी। अल-बरूनी की यदि बात करें हम लोग, 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ। ख्वारिज्म जो देश है ना, ख्वारिज्म कौन सा देश? उज्बेकिस्तान। तो वहां पर जो है सो आक्रमण किया। और वहां जब आक्रमण हुआ ना, तो वहां के जो सुल्तान थे, वहां के जो राजा थे, उस राजा का नाम है मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी जो है सो वहां से भाग गया। और जब वो भागा ना, तो अपने साथ बहुत सारे कवि को लेकर के भागा, समझे कि नहीं, बहुत सारे कवि को। और उसी में से एक ये भी था अल-बरूनी। अल-बरूनी को भी बोला कि तू भी मेरे साथ चलो। तुम कहाँ रहोगे? तू भी चलो। अल-बरूनी को भी ले आया, बंधक बना करके इसको ले आया। और ये बंधक के रूप में रहा। अल-बरूनी किसके रूप में? बंधक के रूप में रहा। कहाँ पर? तो अपनी इसकी राजधानी जो गजनी था, उसी गजनी में ये रहा। लेकिन कुछ दिन, बहुत दिन रहने के बाद इसे गजनी से अच्छा लगने लगा। 70 साल ये गजनी में रहता है। और 70 साल रहने के बाद जो है इसकी मौत भी गजनी में ही होती है। जन्म कहाँ हुआ इसका? उज्बेकिस्तान में। मौत कहाँ हुई? गजनी में। और इसका धीरे धीरे प्रसार जो है, इसका धीरे धीरे प्रेम बढ़ता चला गया भारत की ओर। और वो जो है सो अब किसको पसंद करने लगा? भारत को। और भारत के प्रति अपना रुचि दिखाने लगा। और भारत जब आया ना, तो बहुत सारे राजाओं के दरबार में आकर के यहाँ की भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में अपना किताब में लिखा इन्होंने, जिसको आज हम लोग इतिहास के तौर पर एक साक्ष्य के रूप में पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। तो अभी अल-बरूनी का पूरा कहानी खत्म नहीं हुआ है। इतना पूरा लिख ली हो ना, उसको लिख लो, फिर आगे अल-बरूनी के बारे में हम बताते हैं, ठीक। देखो अब 8वीं सदी की बात है। अल-बरूनी जो है 8वीं सदी में खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी जो कार्य थे, जैसे खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान पता है किसको कहते हैं? खगोल विज्ञान उसको कहते हैं जिसमें हम लोग पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तरह तरह के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग खगोल विज्ञान बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो खगोल विज्ञान जो था, और गणित जो था, गणित तो पता ही होगा। गणित के अलावा जो चिकित्सा संबंधी, जैसे कि डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकली वो काम करते हैं, तो ये सारा 3 चीज जो था मुख्य रूप से, इसका अनुवाद जो है सो अरबी भाषा में होने लगा। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ते हैं, ये इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं अल-बरूनी के बारे में, या अल-बरूनी के बारे में, इसका अनुवाद किया गया हिंदी में, समझे कि नहीं। ये दूसरा भाषा में है लिखा हुआ। अब अल-बरूनी जो है
यहाँ पर आने के बाद जो है सो यहाँ के इतिहासकारों ने इसको हिंदी में किया, और हिंदी में किया तब हम लोग जाकर के हिंदी में आज पढ़ते हैं। फिर इसी का वर्जन इंग्लिश में भी मिलेगा तुम लोग को, समझे कि नहीं। तो ये जो 3 चीज था, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी जो कार्य थे, ये जब अरबी भाषा में अनुवाद हुआ तो अलबरूनी को इसको समझना आसान हो गया। अब अलबरूनी क्या करते थे कि अलबरूनी जो थे वो ब्राह्मण के पास जाकर के बैठते थे और विद्वानों के पास। कहा जाता है ना कि संगत जैसा रहता है वो इंसान भी वैसा ही होता है। यदि तुम अच्छे लोगों के संगत में रहोगे तो तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, बुरे लोगों के संगत में रहोगे तो तुम एक बुरे इंसान बनोगे। इसलिए संगत बहुत वैरी करता है कि तुम्हारा संगत कैसा है, समझे कि नहीं। अच्छा इंसान, मान ले कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है और तुम भी उसके साथ तैयारी करोगे पूरा जम के, तो यूपीएससी नहीं तो उससे छोटा एग्जाम तो निकल ही जाएगा, है कि नहीं। और मान ले कोई इंसान जो है किसी चीज का तैयारी नहीं कर रहा है, तुम सपना लेकर के जाकर के गए हो कि हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, तो पक्का है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि संगत क्या है, खराब है। तो इन्होंने सोचा कि हम यदि बड़े बड़े लोगों के पास बैठेंगे, वो ब्राह्मण पुरोहित जो बहुत जानकार है, विद्वान जो बहुत जानकार है, उसके पास यदि हम बैठेंगे तो हमको कुछ सीखने को मिलेगा, समझे कि नहीं। क्या पुरोहित मतलब ब्राह्मण जो पहले का है, पूर्वज जिसको हम लोग जानते हैं। अभी भी देखना बुढ़ा बुढ़ी लोगों के पास हम लोग बैठते हैं, नहीं, बुढ़ा बुढ़ी लोगों के पास यदि बैठेंगे तो जो पहले की कुछ बातें बताया करेंगे वो सब। लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है उतना टाइम बैठने के लिए। मोबाइल में लगे रहते हैं, टाइम है तो थोड़ा मोबाइल में लग जाते हैं, थोड़ा इंस्टा आईडी देख लेते हैं, थोड़ा फॉलोअर्स देख लेते हैं, कते बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा पूछ लेते हैं हमारी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई कार्य तो इस सब में हम लोग का टाइम बीत जाता है, समझे कि नहीं। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, और उससे यदि टाइम बचा तो थोड़ा यूट्यूब, उससे टाइम बचा थोड़ा सीरियल, है कि नहीं। तो ये जो थे अलबरूनी क्यों इतना महान हुए, महान इसीलिए हुए क्योंकि ये विद्वानों के बीच में रहा करते थे। अब विद्वानों के बीच में रहने से इसको क्या पता हो गया, पता है, इसे संस्कृत भाषा का जानकारी मिल गया। संस्कृत नहीं जानता था लेकिन संस्कृत जानने लगा, सीख लिया। उसके अलावा इन्होंने धर्म के बारे में जाना। आपने बताया कि ये 4 भाषा जानते, उसमें संस्कृत भी तो है। हाँ, संस्कृत कैसे सीखा, तो ऐसा थोड़ा ना कि जब वो पैदा लिया होगा तभी सीख लिया होगा, आने के बाद नहीं सीखा। वो कैसे सीखा, विद्वानों के पास रह के सीखा, समझे कि नहीं। अब इन्होंने धर्म के बारे में भी इसे जानकारी मिली, धर्म क्या है। अभी कोई छोटे बच्चे से पूछेगा कि बता तुम कौन से धर्म को मानती हो, तो ऐं कर देगा, वो कुछ बुझेगा। वही धीरे धीरे बड़ा होगा तब पता चलेगा हिंदू मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं, सिख मानते हैं, ईसाई मानते हैं, जो भी मानता होगा बोलेंगे। कोई बौद्ध मानता होगा तो बौद्ध बोलेगा, कोई जैन मानता होगा तो जैन बोलेगा, समझी कि नहीं। तो धर्म के बारे में। इसके अलावा सबसे अच्छा चीज जिससे जो जानकारी हुआ वो दर्शन का हुआ, फिलॉसफी जिसको हम लोग कहते हैं, दर्शन शास्त्र का इससे जानकारी हुआ, जिसकी वजह से इसके माइंड क्रिएटिविटी हो गया, सोचने की क्षमता बढ़ गई, लोगों के विचार करने की क्षमता बढ़ी, समझे कि नहीं। और इसको इन्होंने धीरे धीरे अपने किताबों में लिखने लगा। दर्शन मतलब तुम्हारे विचार, फिलॉसफी, तुम कैसे सोच रहे हो, तुम किसी चीज को सोच करके कैसे तुम लिख सकते हो, सजा करके ढंग से, समझे कि नहीं। अब तुम लोग को एक क्वेश्चन आता है कहीं 12th को एग्जाम में और कभी नहीं पढ़ा रहता है, तो उस क्वेश्चन को सोच के लिखने में लगता है कैसे लिख पाए, है ना। क्यों नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कमी है क्रिएटिविटी का। यदि वो क्रिएटिविटी आ जाएगी तो ऑटोमेटिक अपने आप पॉइंट निकलते जाएंगे, अपने आप तुम लिखते जाओगे, समझे कि नहीं। वो धीरे धीरे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, पढ़ने से बढ़ेगा, शिक्षा लेने से, लोगों के बीच में, विद्वान लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहने से। इसलिए पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहा करो, समझिए। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो ये भारत में जो यात्रा किया था, जो घूमा था, मुख्य रूप से ये पंजाब में और उत्तर भारत के कई हिस्से में ये घूम गया था। उत्तर भारत यदि हम लोग बोले तो कहीं हम भारत का नक्शा छापे तो ये मान ली भारत है, और इसका जो एरिया ऊपर वाला है इसको हम लोग उत्तर भारत कहते हैं, इसको हम लोग कौन सा भारत कहते हैं, दक्षिण भारत कहते हैं। तो उत्तर भारत का बहुत सारा हिस्सा में ये जो है सो भ्रमण कर चुका था, अलबरूनी बहुत जगह घूम चुका था। हम लोग भी अभी यदि कहीं घूमने जाते हैं तो अभी के समय में यदि कोई घूमने जाता है तो वो फोटो क्लिक करता है ना, तुरंत जाकर के फोटो क्लिक करता है। उस समय फोटो क्लिक नहीं होता था, लोग सीखता था वहां से। जैसे कि गौतम बुद्ध, हम लोग जब गए बोध गया, तब बोध गया तो वहाँ पर यदि फोटो क्लिक करने का ऑप्शन तो हमारे पास नहीं था, तब तुम लोग क्वेश्चन पूछ पाते थे कि सर ये क्या है, वो क्या है,
यदि वही फोटो क्लिक करने का रहता तो उतना लोगों को एक साथ संभाल ही नहीं पाते, हम लोग संभाल पाते। कोई उधर लगा ले सेल्फी में, तो कोई उधर लगा ले सेल्फी में, कोई उधर वीडियो कॉलिंग में, तो कोई इधर ऑडियो कॉलिंग में, कि उधर कोनो कॉलिंग में, है ना। अब मास्टर भी परेशान कि उसको हाय हेलो करे, कि उसको एक साथ करे, कि उसको एक साथ करे। अंत में मास्टर क्या करेगा, जाओ जो करना है सो करो, बुलाएगा तो सोचना, है ना। तो वो ऐसा क्यों, जब ये कहीं घूमने जाते थे तो वहाँ से कुछ सीखते थे, क्या है किसी से पूछ करके, वहाँ जो अभिलेख बनी होती थी उसको पढ़ करके, और धीरे धीरे इसका ज्ञान जो है सो और डेवलप होते चला गया। किसका, अल-बरूनी का। और कहा जाता है कि ये सहारा रेगिस्तान से उत्तर में ओल्गा नदी तक का भ्रमण कर चुका था। सहारा रेगिस्तान राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान से ये उत्तर में ओल्गा नदी तक जो है सो ये भ्रमण कर चुका था। और भ्रमण करने के बाद इन्होंने जो है सो भारत पर टिप्पणी किया। टिप्पणी कहने का मतलब भारत की सामाजिक स्थिति, यहाँ की राजनीतिक स्थिति वगैरह के बारे में इन्होंने अपने किताब में लिखा, समझी। और इन्होंने जो अब किताब में लिखा, क्या इन्होंने अपना किताब में लिखा, उसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। कब से कब तक की कहानी पढ़ना है, तो 10वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक पढ़ना है। अब तुम लोग बोलोगे सर क्या अल-बरूनी उतना दिन जिंदा रहा, सोचने वाली बात है ना। तो अब तुम्हें लोग बताओ, अभी हम जो तुम लोग को दार्शनिक लिखाए थे, सिर्फ अल-बरूनी लिखाए थे? नहीं, अल-बरूनी लिखाए, इब्न बतूता लिखाए, उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर लिखाए, और छोटा छोटा चीज़ है, छोटे छोटे लोग हैं जिसका बहुत कम मात्रा में उल्लेख किया गया है किताब में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और यहाँ की सामाजिक दशा देखेंगे कि भारत में किस तरह की सामाजिक स्थिति था, समझी, और किस तरह की सामाजिक स्थिति नहीं था। भारत में यदि देखें तो इतिहासकार के अनुसार ही कहा जाता है कि यहाँ पर चंडाल लोग रहा करते थे। जैसे मुख्य रूप से 4 वर्ण के लोग रहा करते थे, 4 वर्ण के, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4। और यही 4 से कई सारी जातियां बना, जिसमें से अंत्यज आता है, अंत्यज आता है, द्विज आता है, कायस्थ आता है, इसके अलावा चांडाल आता है, जिसको आज हम लोग चंडाल की उपाधि देते हैं, है ना। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलेगा, यही सब की किताब से मिलेगा। अब चंडाल जो आते, चंडाल जिसको हम लोग देखते हैं, चाहे हम लोग सुनते हैं, देखे तो नहीं है, चंडाल एक जाति है। यदि कोई ब्राह्मण पुरुष से कोई शूद्र स्त्री शादी कर लेता था ना, तो उससे जो बच्चे पैदा होते थे ना, उसको चंडाल बोला जाता था, समझी। और चंडाल, ऐसा कहा जाता है कि जो चंडाल हुआ करते थे, वो जो मुर्दा फेंक दिया जाता था ना, उस मुर्दा के कपड़ा को जो बाद किया जाता था, मुर्दा वाला कपड़ा, वो कपड़ा पहना करता था। उसकी जो बाद की हुई थाली होती थी, जो उसको फेंक दिया गया, मर गया, तो उसकी बाद की हुई थाली से वो थाली में खाया करता था। वो गांव से दूर, कहीं पर दूर जगह पर वो रहा करते थे। उसको यदि कोई दर्शन भी कर लेता था ना, तो लोगों को लगता था कि आज का दिन मेरा खराब हो गया, और उसका दिन खराब हो जाता था। ऐसे चंडाल, आप समझो इस तरह की हमारा समाज था। और वहाँ से धीरे धीरे डेवलप करते करते आज हमारा समाज ऐसा स्थिति में आ गया है कि आज हम लोग किसी को देख करके घृणा नहीं करते हैं, किसी से छुआछूत नहीं करते हैं। अभी तुम लोग सब लोग यहाँ पर बैठे हो, पता नहीं कौन कौन कास्ट के हो, यहाँ कभी कास्ट की चर्चा होती है नहीं, सबसे जो भी है कौन कौन कास्ट के, सबके साथ जैसे कोई भूंजा आ गया, चाहे कोई भी चीज़ आ गया, सब उठा के मार रहा है, सभी खा रहा है कि वो इसका जूठा जूठी चलता है, पहले ये सब बड़ी चलता था। तो आखिर में इतना डेवलप ऐसे नहीं हुआ। तो पूरा इतिहास, पहले के इतिहास कैसा था, अभी का इतिहास कैसा है, वही सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हमारी किसके, अल-बरूनी की किताब से, इब्न बतूता की किताबों से, और फ्रांसवा बर्नियर की किताबों से। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तुम लोग हेडिंग दो, अल-बरूनी की किताब का नाम क्या था, किताबुल हिंद।